हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है हर बार की तरह आप सभी के लिए फिर से काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज हम यहाँ पर योग दर्शन का ही तीसरा चैप्टर अर्थात जो विभूतिपाद है इसके अंतर्गत संयम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि संयम हो या फिर योग दर्शन हो या फिर योग के जितने भी ग्रंथ हैं सभी से संबंधित आपको चैनल पर लगभग 400 प्लस लेक्चर दिए जा चुके हैं। योग के जितने भी ग्रंथ हैं, उपनिषद हो चाहे दर्शन हो, जो भी हैं सभी से संबंधित आपको 400 प्लस लेक्चर दिए जा चुके हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, इन वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आज हमने यहाँ पर योग दर्शन का ही एक न्यू टॉपिक यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। वैसे संयम के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पर आज हम यहाँ पर योग दर्शन में वर्णित संयम और जो 6 सिद्धियां हैं इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो आपने देखा है कि हमने पूर्व में अष्ट सिद्धियों के बारे में चर्चा की थी, उनको समझा था, लेकिन उनके अलावा भी अन्य सिद्धियां हैं जो कि शायद आप नहीं भी जानते होंगे, आपने नहीं भी पढ़ा होगा, लेकिन योग दर्शन में है और यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर संयम देख लेते हैं कि संयम आखिर क्या है, संयम किसे कहते हैं। तो पूर्व के लेक्चर में हमने संयम को समझा है, संयम को जाना है। संयम का तात्पर्य होता है, जैसे कि आप योग दर्शन का तीसरा चैप्टर का चौथा सूत्र अगर जो आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक सूत्र पढ़ने को मिलता है, त्रयमेकत्र संयमः। तात्पर्य है कि किसी एक ध्येय विषय में तीनों का एक होना ही संयम कहलाता है। तो ध्येय विषय का तात्पर्य होता है जिस पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, जिस पर हम ध्यान धारणा इत्यादि कर रहे हैं, समाधि कर रहे हैं, जो हमारा जो सब्जेक्ट है। और संयम अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का एक होना सब्जेक्ट में, वह संयम कहलाता है। तो ये आपको यहाँ पर संयम की परिभाषा यहाँ पर जानना है। वैसे हम संयम के बारे में पूर्व में हम अच्छे ढंग से चर्चा कर चुके हैं और साथ ही साथ उसके अलावा हम यहाँ पर और भी टॉपिक आपको दे चुके हैं। तो यहाँ पर संयम आप यहाँ पर जान चुके हैं। आज हम यहाँ पर जानेंगे, सर्वप्रथम हम यहाँ पर जानेंगे कि पुरुष का ज्ञान कैसे होता है। महर्षि पतंजलि ने पुरुष के ज्ञान के बारे में क्या कहा है, यह हमें यहाँ पर जानना है। तो इसके लिए अगर जो हम योग दर्शन का जो तीसरा जो चैप्टर है विभूतिपाद, अगर जो उसका 35 नंबर का सूत्र अगर जो हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक सूत्र महर्षि पतंजलि ने दिया है, वह है सत्व पुरुषयोरत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोग परार्थ स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। सूत्र में फिर से रिपीट कर देता हूं। सत्व पुरुषयोरत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोग परार्थ स्वार्थ संयमात तत्पुरुष ज्ञानम। तो ये आपको यहाँ पर जानना है, ये महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर सूत्र दिया है। तात्पर्य क्या है, तो तात्पर्य भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो तात्पर्य है सत्व पुरुषयो, यानी कि सत्व और पुरुष। तो सत्व का तात्पर्य यहाँ पर बुद्धि से है। यहाँ पर देखो, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को समझने के लिए आप यहाँ पर बुद्धि को प्रकृति समझ लेना। वैसे महर्षि पतंजलि ने बुद्धि को बुद्धि ही कहा है, प्रकृति नहीं कहा है, लेकिन आपको समझ में अच्छे ढंग से आ जाए, आपका जो टॉपिक है अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए, इसके लिए आप यहाँ पर प्रकृति और पुरुष इन दोनों को एक समझ करके, इन दोनों को समझ करके चले तो आपका जो टॉपिक है अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सत्व अर्थात बुद्धि और पुरुष जो कि दोनों अत्यंत भिन्न हैं। देखो, यहां पर सत्व का तात्पर्य यहां पर बुद्धि है और पुरुष जो कि कहा है कि दोनों के दोनों अत्यंत भिन्न हैं। अब भिन्न क्यों कहा है, तो मैंने आपको समझने के लिए कहा था कि बुद्धि को आप प्रकृति समझ लेना। तो प्रकृति के क्या क्या गुण हैं, त्रिगुणातीत तो कौन है, पुरुष है। 3 गुण किसमें है, प्रकृति में है। कितने सारे बंधन किसको है, प्रकृति को है। और मोक्ष स्वरूप कौन है, पुरुष है। तो ये सारी चीजें दोनों में कितनी भिन्नताएं हैं, दोनों के दोनों कितने विपरीत हैं एक दूसरे के। तो यहां पर इसीलिए यहां पर कहा है कि दोनों अत्यंत क्या है, भिन्न हैं। तो भिन्न होने के कारण यहां पर कहा है कि इन दोनों की प्रकृति का जो अभेद है वही भोग है। ध्यान दें,
इन दोनों की, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, इन दोनों की प्रकृति का जो अभेद है, अभेद किसे कहते हैं, यानी कि कोई भेद ना हो। तो जब आपको ऐसा ज्ञान हो जाए कि दोनों भिन्न हैं, ऐसा जब आपको ज्ञान हो जाए, ऐसी जब आपको प्रतीति हो जाए, तो वही इन्होंने क्या कहा है कि वही, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वही भोग है, उसी को भोग कहते हैं। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भोग है उसको, उसमें दो चीजें हैं, एक परार्थ है और एक स्वार्थ है। तो कह रहे हैं कि परार्थ प्रतीति से भिन्न जो स्वार्थ प्रतीति है, एक अपने लिए है, एक पराये के लिए है। तो जो परार्थ से भिन्न जो कौन सी प्रतीति है, स्वार्थ प्रतीति है। तो जब साधक उस पर संयम करता है तो उसको पुरुष का ज्ञान होता है। तो पुरुष अर्थात ईश्वर आप यहां पर मान सकते हैं। खैर, पुरुष जो ईश्वर है, ईश्वर की परिभाषा यहां पर इन्होंने और यहां पर की है। ईश्वर अर्थात जो पुरुषों में जो विशेष है, ईश्वर के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये आपको यहां पर जानना है। देखो, बहुत सरल है, लेकिन ध्यान नहीं दोगे तो सिर के ऊपर से निकल जाएगा। आपको क्या जानना है कि मैंने आपको यहां पर बताया है कि यहां पर महर्षि पतंजलि ने यहां पर बुद्धि और पुरुष यहां पर दो शब्द यहां पर प्रयोग किए हैं। तो बुद्धि का तात्पर्य आपको यहां पर प्रकृति से समझ लेना है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो प्रकृति है और जो पुरुष है, दोनों कैसे हैं, भिन्न हैं। हमने पढ़ा है, सांख्य दर्शन में भी पढ़ा है और योग दर्शन में भी हमने पढ़ा है। मैंने आपको दोनों दर्शनों में अच्छे रंग से समझाया है। आगे कह रहे हैं कि इन दोनों की प्रतीति का जो अभेद है, ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसा अगर जो किसी को ज्ञान हो जाता है तो उसी को भोग कहते हैं। आगे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक इसी में जो भोग होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है स्वार्थ, एक होता है परार्थ। तो कह रहे हैं कि जो परार्थ के विपरीत कौन है, स्वार्थ है। तो जो स्वार्थ प्रतीति है, उसमें जब साधक संयम करता है तो उस पर संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। तो ये आपको यहां पर जानना है। आशा है आप समझ चुके होंगे। तो जब आप ये समझ चुके होंगे तब आपको यहां पर जानना है कि ये 6 सिद्धियां कैसे उत्पन्न होती हैं, ये 6 सिद्धियों की प्राप्ति कैसे होती है। तो अब हम यहां पर ये जानने वाले हैं। तो यहां पर जब हम यहां पर 6 सिद्धियां यहां पर पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि वो 6 सिद्धियां कौन कौन सी हैं। तो इसी के लिए महर्षि पतंजलि ने तीसरे ही पाद में 36 नंबर के सूत्र में कहा है, ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शास्वाद वार्ता जायन्ते। सूत्र में फिर से रिपीट कर देता हूं, ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शास्वाद वार्ता जायन्ते। अब तात्पर्य क्या है, बस यही आपको यहां पर जानना है। तो तात्पर्य है कि स्वार्थ संयम से, आपको मैंने कहा ना, पुरुष का ज्ञान कब होता है, जब स्वार्थ प्रतीति पर संयम किया जाता है। देखो, सब का सब एक साथ चलने वाला है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक में ये सारी चीजें यहां पर रखी हैं। मैं चाहता तो सिर्फ आपको 6 सिद्धियों के बारे में बता सकता था, लेकिन आपका वो टॉपिक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता और आपको समझ में नहीं आ पाता। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको बताया है कि स्वार्थ और परार्थ प्रतीति क्या है और पुरुष का ज्ञान कैसे होता है, क्योंकि जब आप उसको जान चुके होंगे तो आपका जो ये टॉपिक है ये अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। और मेरा प्रयास यही होता है कि आप अगर जो चैनल पर टाइम दे रहे हैं तो आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, कोई भी टॉपिक आपका ऐसा न रहे कि उसमें आपको डाउट रहे। तो यहां पर है स्वार्थ संयम से, जब आप स्वार्थ पर संयम करते हैं, स्वार्थ प्रतीति पर संयम करते हैं, तो उस पर संयम करने से क्या होता है। संयम का तात्पर्य आपको मालूम है, संयम अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि। क्या होता है, प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, ये 6 सिद्धियां प्रकट होती हैं। बस यही आपको जानना है। ये अगर जो जान गए तो आपका टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ये 6 सिद्धियां कब प्रकट होती हैं, जब साधक स्वार्थ संयम पर, स्वार्थ प्रतीति पर संयम करता है। तो स्वार्थ प्रतीति पर संयम करने से, देखो यूजीसी नेट के एग्जाम में कुछ भी घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि स्वार्थ प्रतीति में संयम करने से किन की प्राप्ति होती है, तो सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यह भी पूछा जा सकता है कि किस संयम करने से कितनी सिद्धियां उत्पन्न होती हैं, तो 6 सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। 6 सिद्धियों के नाम पूछे जा सकते हैं
और 6 की 6 सिद्धियों का तात्पर्य क्या है ये पूछा जा सकता है। तो ये सभी आपको जानना है। और यूजीसी नेट के एग्जाम में ना भी पूछा जाए तो आप योग के स्टूडेंट हैं, आपको सबका नॉलेज होना जरूरी है। मैं बार बार कहता हूँ कि ध्यान रखें, प्रैक्टिकल सिर्फ प्रैक्टिकल से सब कुछ नहीं होने वाला। अगर जो आपने योग मार्ग अपनाया है तो आपको सभी का ज्ञान आवश्यक है, आपको सभी का ज्ञान होना चाहिए। एक सही साधक वही कहलाएगा, एक सही योगी वही कहलाएगा जिसको कि प्रैक्टिकल का नॉलेज तो हो ही, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो ग्रंथ हैं, जो योग ग्रंथ हैं, इनका भी नॉलेज हो, उनमें क्या कहा गया है इसका भी नॉलेज हो। प्रैक्टिकल वगैरह सिर्फ प्रैक्टिकल से सब कुछ नहीं होने वाला, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर 6 सिद्धियां यहाँ पर कहा है। तो 6 सिद्धियां कौन कौन सी हैं? तो प्रातिभ है, श्रावण है, वेदन है, आदर्श है, आस्वाद है और वार्ता है। अब इन 6 की 6 जो सिद्धियां हैं, इन 6 की 6 सिद्धियों की हम यहाँ पर परिभाषाएं जानेंगे। जो 6 की 6 सिद्धियां हैं इनका तात्पर्य क्या है? तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पर मैं जो प्रथम जो सिद्धि यहाँ पर जो कही गई है वह है प्रातिभ। तो प्रातिभ का तात्पर्य क्या है? तो प्रातिभ को मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, पिछले लेक्चर में आया था अगर जो आपने ध्यान दिया होगा तो प्रातिभ का तात्पर्य होता है कि इस सिद्धि के द्वारा भूत, भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म, ढकी हुई और दूर देश में स्थित वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं। तो प्रातिभ का तात्पर्य क्या है? जिस प्रकार से सूर्य की उदय होने पर, सूर्य के उदय होने पर साधक को या फिर हम सभी को कहां पर कौन सी वस्तु रखी गई है उसका ज्ञान हो जाता है, वह दिखाई देती है। तो उसी प्रकार से जो साधक होता है, जब साधक को प्रातिभ सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है तो उस साधक को चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो, कौन सी वस्तु या फिर कौन भूत, भविष्य और वर्तमान में क्या हुआ था उसका ज्ञान हो जाता है। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी जो वस्तु है उसका भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ढकी हुई और दूर देश में स्थित, देश का तात्पर्य होता है स्थान, आपके स्थान में न भी हो, कहीं भी हो, लेकिन उसका ज्ञान हो जाए, उसका प्रत्यक्ष हो जाए। तो यह किस सिद्धि से संभव है? तो वह है प्रातिभ सिद्धि से। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, याद रख लेना है। मैंने यहाँ पर कम समय में अच्छे ढंग से समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। दूसरी सिद्धि की ओर यहाँ पर चलते हैं। तो दूसरी सिद्धि यहाँ पर है श्रावण। अब श्रावण कहने में ही समझ में आ रहा है कि श्रावण अर्थात श्रवण। तो कह रहे हैं कि इस सिद्धि के द्वारा साधक में दिव्य शब्दों को सुनने की शक्ति आ जाती है। आपने हठ योग प्रदीपिका में पढ़ा है नाद के बारे में। नाद क्या है, नादानुसंधान क्या है, मैंने आपको समझाया है। अगर जो आपने वो लेक्चर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आपको देखना चाहिए। लेक्चर, काफ़ी सारे लेक्चर आपको चैनल पर दिए हैं योग के सभी ग्रंथों के। तो यहाँ पर है दिव्य शब्दों की सुनने की शक्ति आ जाती है। आपकी इच्छा, जो शब्द सुनने की हो, आपकी इच्छा हुई कि कृष्ण के घुंघरू की आपको आवाज़ सुननी है, कृष्ण की बांसुरी की आपको आवाज़ सुननी है, तो आप सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास श्रावण नामक सिद्धि है। तो इस सिद्धि के माध्यम से, इस सिद्धि के द्वारा साधक जो दिव्य शब्द हुए हैं, जो दिव्य शब्द हैं, उनका श्रवण कर सकता है। तो ये आपको यहाँ पर जानना है। तीसरी सिद्धि की ओर यहाँ पर चलते हैं। तो तीसरी यहाँ पर कहा है वेदन। तो वेदन अर्थात स्पर्श। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस सिद्धि के द्वारा साधक में दिव्य स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। आप यहाँ पर बैठे हैं, आप अपने घर पर बैठे हैं, लेकिन उस साधक की इच्छा हुई कि मैं उस वस्तु का स्पर्श कर पाऊँ, उस वस्तु को स्पर्श करने में क्या अनुभव होता है वह अनुभव कर पाऊँ। तो इस सिद्धि के द्वारा वह साधक दिव्य स्पर्श का अनुभव कर सकता है। तो ये आपको यहाँ पर जानना है, यह वेदन का तात्पर्य है। आदर्श का तात्पर्य क्या है? तो आदर्श का तात्पर्य है इस सिद्धि के द्वारा साधक में दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। दिव्य रूप, अगर जो आपने इच्छा रखी कि कृष्ण के दर्शन हो जाए, राम के दर्शन हो जाए, हनुमान के दर्शन हो जाएं, अगर जो आपके पास ये सिद्धि है, जिस साधक के पास ये सिद्धि है, तो वह आसानी से दर्शन कर सकता है, दिव्य रूप के दर्शन कर सकता है। तो ये आपको यहाँ पर जानना है। अगर जो आपकी इच्छा हुई
कि सिद्धों के दर्शन कैसे संभव हो, हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। तो ये सब भी आप कर सकते हैं। वह साधक कर सकता है जिसके पास आदर्श नामक सिद्धि हो। नेक्स्ट हम यहां पर चलते हैं आस्वाद। तो आस्वाद में वही है, इस सिद्धि के द्वारा साधक में दिव्य रस का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। दिव्य रस, अगर जो आपने इच्छा रखी कि अमृत का जो पान होता है, अमृत पान का जो अनुभव होता है वह क्या है, तो आप बैठे बैठे जो साधक को ये अनुभव है, जो साधक को ये सिद्धि की प्राप्ति है, वह बैठे बैठे उनका उस दिव्य रस का अनुभव कर सकता है। तो ये आपको यहाँ पर जानना है। आस्वाद नामक सिद्धि का फल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। एक और यहाँ पर है, वह है वार्ता। तो वार्ता, इस सिद्धि के द्वारा साधक में दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। तो दिव्य गंध, जैसे कि कहते हैं ना कि वृंदावन में रमण रेती में अगर कोई जाता है तो वहाँ पर दिव्य शब्द और दिव्य गंध सुनाई देती है, सूंघने को मिलती है। लेकिन जो कोई साधक घर पर ही बैठा रहे, अपनी साधना कुटिया में ही बैठा रहे, उसको अगर जो वार्ता नामक सिद्धि की अगर जो प्राप्ति है तो वह दिव्य गंध का अनुभव कर सकता है। जो कोई गंध की अगर जो उसको इच्छा है वह बैठे बैठे ही कर सकता है। तो ये आपको यहाँ पर जानना है। मैंने यहाँ पर कम समय में यहाँ पर ये सब कुछ समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। अब यहाँ पर ये सिद्धियां तो देखने को मिली, लेकिन महर्षि पतंजलि इन सिद्धियों के लिए क्या कहते हैं ये भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो ये 6 सिद्धियां हैं, तो यहाँ पर इसी के बाद एक नेक्स्ट सूत्र यहाँ पर आता है, ते समाधाउपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। सूत्र फिर से रिपीट कर देता हूं, ते समाधाउपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य है उक्त 6 प्रकार की सिद्धियां पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति करने में विघ्न हैं। देखो, अब आपने ये सिद्धियों के बारे में सुना होगा तो आपने सोचा होगा कि हाँ यार, हमें ये सिद्धियां तो प्राप्त करनी है, हमें ये सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए तो बहुत अच्छा। लेकिन महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जो साधक है, साधक को इन सिद्धियों में नहीं फंसना चाहिए। ये सिद्धियां क्या है? एक आसक्ति के कारण हैं। साधक अगर जो इनमें फंस गया तो अपना जो मोक्ष का जो मार्ग है, अपना जो मुख्य जो लक्ष्य है, अपना जो उद्देश्य है, वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा है, महर्षि पतंजलि कहते हैं उक्त 6 प्रकार की सिद्धियां पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति करने में विघ्न हैं। जो कोई पुरुष, पुरुष का तात्पर्य स्त्री और पुरुष से नहीं होता है। पुरुष मैंने आपको बताया पुरुष किसे कहते हैं। तो जो कोई पुरुष ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, तो उनको, उस पुरुष को, उस व्यक्ति को, उस साधक को इन 6 प्रकार की सिद्धियों में नहीं फंसना चाहिए। इनसे काम तो लेना चाहिए, लेकिन इनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इसमें फंसना नहीं चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर जानने को मिल गया है। मैंने बहुत अच्छे ढंग से इस टॉपिक को समझाने का प्रयास किया है। अगर जो आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस टॉपिक में आपके कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहेंगे। समझ में नहीं आया है तो आप लेक्चर को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। नहीं भी समझ में आए तो वीडियो का कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। फिर भी न समझ में आए तो आपके लिए चैनल पर प्लान दिए गए हैं, आप छोटा सा छोटा प्लान और बड़ा सा बड़ा प्लान भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने यहाँ पर जो 6 प्रकार की जो सिद्धियां हैं इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की है। अब आप सभी जानते हैं कि लेक्चर से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज चैनल पर आपको दी जाती हैं, जिनके आंसर आपको देने होते हैं। तो प्रथम प्रश्न ही आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से संयम का तात्पर्य है? धारणा से, ध्यान से, उपरोक्त दोनों से, या फिर कोई नहीं? तो संयम का तात्पर्य क्या है, किससे है, आपको पूछा गया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न यहां पर है, निम्नलिखित में से वार्ता शब्द का अर्थ है? दिव्य गंध से, दिव्य रूप से, उपरोक्त दोनों से, या फिर कोई नहीं? तो ये सभी मैंने आपको समझाया है, अभी बताया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरा प्रश्न यहां पर है, निम्नलिखित में से आस्वाद शब्द का अर्थ है? दिव्य रस से, दिव्य दर्शन से, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं? तो आस्वाद शब्द का तात्पर्य क्या है, आपको यहाँ पर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है।
साथ ही साथ उन छात्रों को बता दें जो छात्र चैनल पर पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, आपको बता दें कि चैनल पर इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की 2 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। दोनों बुक ई बुक फॉर्मेट में हैं। एक में आपको 500 प्लस MCQ मिल जाते हैं, एक में आपको 1000 प्लस MCQ मिल जाते हैं। दोनों बुक ई बुक फॉर्मेट में हैं। आप डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। दोनों ग्रंथों में योग के 10 से 15 ग्रंथों को लिया गया है, उनके MCQ आपको यहाँ पर दिए गए हैं। चौथे प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान होता है? सूर्य पर, हृदय पर, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। अगर जो आपने देखा होगा तो आप सही आंसर यहाँ पर छाट करके दे पाएंगे। तो आज हमने यहाँ पर संयम का ही एक न्यू टॉपिक यहाँ पर क्लियर किया है। आशा है आप यहाँ पर जान चुके होंगे। इसी प्रकार से और नए लेक्चर देखने के लिए, खास तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ जो छात्र चैनल पर और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष यहाँ पर 3 प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अगर जो आप चाहते हैं चैनल पर कोई भी लेक्चर हफ्ते भर पहले देखना, या फिर आप और भी नए प्लान चाहते हैं तो आप छोटा सा छोटा प्लान भी यहाँ पर ले सकते हैं। आज हमने यहाँ पर संयम के अंतर्गत पुरुष का ज्ञान कैसे होता है, 6 सिद्धियों की प्राप्ति कैसे होती है, उसके बारे में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है, इसको यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। आशा है आज का लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर जो आपके लिए यूजफुल था, समझ में आ चुका है, तो आप लेक्चर को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप, फेसबुक के द्वारा अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी की हेल्प हो सके। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।